नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वीडियो ऑन डिमांड। मेरे पास कई दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि सर सॉफ्टवेयर का कोई टॉपिक लाइए, सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ही मुश्किल टिपिकल काम लगता है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। हमारे जो भाई CRT से हैं वे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ा, बहुत ही माने टिपिकल काम समझते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन आज आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर करना बहुत ही आसान काम होता है, बहुत आसान। कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर? पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि पहले टेप रिकॉर्डर आते थे, CD प्लेयर, DVD प्लेयर आते थे, तो उनमें मैनुअल तरीके से मोटर को घुमाया जाता था। हमने प्ले का बटन दबाया, मोटर घूमी, कैसेट चली, हेड पर रगड़ते हुए जाती थी और आवाज आती थी। वो मैनुअल मैकेनिज्म का काम था। इसी तरह CD प्लेयर में CD घूमती थी मोटर से और ऊपर से लेंस उसको रीड करता था और आवाज आती थी, चित्र आते थे। तो वो मैनुअल तरीका था। मैनुअल तरीके से हमने रिवर्स कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, जो करना है वो कर दिया। लेकिन अब इसी को ऑटोमेटिक पर ले आए। जैसे मैनुअल हम हाथ से करते थे, वो सारा काम एक IC करने लगी। अब वो IC कैसे काम करेगी? हमने हाथ से बटन दबाया तो वो काम हुआ, हमने रिवर्स किया, रिवर्स हुआ, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड हुआ, प्ले किया, प्ले हुआ। इसी तरह अब IC कैसे काम करेगी? IC के अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, पहले आपको बता दूं। IC दो प्रकार की होती है। एक IC वो होती है जो वोल्टेज को लेती है और वोल्टेज देती है, यानी वोल्टेज से ही चलती है। जो हमने करंट वोल्टेज दिया, मान लीजिए 5 वोल्ट वोल्टेज दिया और उसने 5 लिया और आउटपुट में जो भी वोल्ट निकालने हैं, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, उसने निकाला, काम किया। और एक ये इसको हम बोलेंगे वोल्टेज से चलने वाली IC। और दूसरी IC हुई प्रोग्रामिंग से चलने वाली। उसको भी चलने के लिए एक निश्चित वोल्टेज लगेगा, वो वोल्ट हमने उसको दिया और उसमें प्रोग्रामिंग कर दी। मार्केट से हम IC खरीद के लाए, ब्लैंक IC आई। ब्लैंक IC को हमने लगाया और उसमें प्रोग्रामिंग कर दी। हमने LED में लगा दिया और उसमें अगर सैमसंग की प्रोग्रामिंग कर दी तो ऑन होते ही सेट में सैमसंग लिखा आएगा। पैनासोनिक की प्रोग्रामिंग कर दी तो पैनासोनिक का बन गया वो सेट। सोनी की प्रोग्रामिंग कर दी तो वही सेट सोनी का बन गया। यानी हम जैसे चाहें उससे काम करा सकते हैं। तो यही जो प्रोग्रामिंग हमने की है, वो प्रोग्रामिंग में अगर कोई एरर आ जाए, कोई करप्ट हो जाए कहीं से, तो वो प्रॉब्लम देने लगती है। आपको एक और सरल भाषा में समझाता हूं कि हमारे ब्रेन में दो हिस्से, एक हिस्सा जो हमारे शरीर को ऑर्डर देता है, ये काम करना है, वो काम करना है। ऐसे ही LED में दो हिस्से, एक LED का जो ब्रेन है उसमें दो हिस्से, एक ऑर्डर देने वाला हिस्सा, यानी वो हो गया CPU यानी प्रोसेसर, और दूसरा हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है याददाश्त, जिसमें हमें याददाश्त रहती है, हमें मेमोरी जहां रहती है, वो मेमोरी वाला हिस्सा। इसी तरह LED में एक मेमोरी वाला हिस्सा हुआ फ्लैश IC, मेमोरी IC, eMMC IC या प्रोग्रामिंग IC। जिस IC में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो IC। तो दो हिस्से हुए, एक प्रोसेसर और दूसरा eMMC यानी मेमोरी IC, फ्लैश IC, प्रोग्रामिंग IC, सारे एक ही IC के नाम है। तो प्रोसेसर ने ऑर्डर दिया और इसने मेमोरी IC ने याददाश्त रखी। इसके अंदर सारी मेमोरी फीड है। तो ये हुई फ्लैश IC। इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, फ्लैश IC की। तो कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग? इसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है वो करप्ट हो गई अगर, तो उसको करने के लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। कंप्यूटर से कर सकते हैं या पेन ड्राइव में हम उस फाइल को लोड करें और उसको चढ़ा दें तो भी हो जाएगा। तो इसको रिपेयर कैसे करते हैं ये मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक ये बॉक्स होना चाहिए, ये बॉक्स, इसका नाम है RT809F। इसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या RT809H। तो या तो इससे करें या H से करें, प्रोसेस दोनों का एक ही है। ये काम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताता हूं। एक तरफ से हमने इसको केबल कनेक्ट किया, ये मैं केबल कनेक्ट करता हूं, ये कर दी मैंने, और इसका दूसरा सिरा हम कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, उसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग हमने कंप्यूटर में कर रखी है, इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है, उसको ओपन करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। मैं आपको सारा लाइव दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूं। तो विंडो ओपन हुई, विंडो में बहुत सारे ऑप्शन आए। अब यहां से हमें कनेक्ट करना होता है मोबाइल या एलईडी, जिस भी चीज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया दूसरी वाली बीजीए केबल से, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हम एलईडी के बीजीए वाले पोर्ट में लगाएंगे। जो एलईडी का मदरबोर्ड है उसमें जो बीजीए पोर्ट होगा उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में जो विंडो खुलेगी उस विंडो को ओपन करेंगे, और विंडो में कई ऑप्शन आ जाएंगे, रीड, राइट, इरेज। क्या करना है हमें, रीसेट। हमें अगर किसी चालू सेट की फाइल कॉपी करनी है, जो सेट चालू है उसको कनेक्ट कीजिए, जोड़िए और कॉपी कर दीजिए, रीड कर लीजिए। इसकी उसकी चालू फाइल को रीड कर लेगा, ये रीड करके कंप्यूटर में सेव कर दीजिए। वो हमारे पास एकदम परफेक्ट फाइल मिली। उस फाइल को आप सेव करके रीनेम करके नाम लिख के रख लीजिए कि फला फला कंपनी की इस रेजुलेशन की HD रेडी या फुल HD, मिरर है या सीधी फाइल है, कैसी है, आप अपनी भाषा में लिख के रख लीजिए। आपके पास सेव हो गई। अगर सेम सेट आता है, उस सेट की फाइल उसमें चढ़ा दीजिए, हो जाएगा काम। जो तरीका फाइल को कॉपी करने का होता है वही पेस्ट करने का होता है। जिससे हमने फाइल रीड की, उसके नीचे ऑप्शन होता है राइट, कनेक्ट कीजिए, उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और राइट कर दीजिए। बस, बहुत सिंपल है। अब मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा। हम कहां से फाइल लें, मान लीजिए हमारे पास एक चालू सेट था, उससे हमने फाइल कॉपी कर ली, यहां तक तो ठीक है। मान लीजिए चालू सेट नहीं आया तो क्या करेंगे, तो हम शायद टेलीग्राम से या कहीं से भी जहां हमें फाइल अवेलेबल होगी वहां से फाइल को कॉपी करेंगे। तो उस फाइल को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जिप फाइल आएगी हमारे पास, जिप फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैसे पेन ड्राइव में लें और कैसे उसमें चढ़ाएं। या तो पेन ड्राइव से 3 रास्ते हैं, देखिए फाइल चढ़ाने के, या तो इससे कॉपी कीजिए और इसी से राइट कर दीजिए, या उसकी मेमोरी आईसी को निकालिए, आईसी को इस कनेक्टर में जैक में फंसाइए और प्रोग्रामिंग कर दीजिए और निकाल के वापस आईसी को लगा दीजिए। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, फाइल लीजिए, एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में लीजिए, पेन ड्राइव को एलईडी में लगा दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें। तो अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके हैं सॉफ्टवेयर करने के। मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता हूं, इनको देखकर आपको सारा सिस्टम ही समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे करें। अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है। मैं पहले आपको प्रॉब्लम बता देता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी सेट सॉफ्टवेयर करप्ट होने के कारण लोगो हैंगिंग पर रुक जाएगा, कंपनी का नाम लिखा आया उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, या डेड भी हो सकता है। डेड हो गया, स्टैंड बाई एलईडी थोड़ी थोड़ी जल रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, या सेट ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले ब्लैंक है। इन सबको हमें कंफर्म करना भी आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर से हो पाएगा भी या नहीं। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पहले वीडियो जो मैंने बनाया था, डीसी पावर सप्लाई मशीन से हमने चेक किया था कि सॉफ्टवेयर की खराबी है या हार्डवेयर की खराबी है, कैसे चेक करें। आप उस वीडियो को देखिए, आप सब समझ जाएंगे।
हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये फॉल्ट हार्डवेयर का नहीं सॉफ्टवेयर का है। अब सॉफ्टवेयर में कैसे रिपेयर करें, ये तरीका आपको पूरा आज आपको लाइव दिखाता हूं। कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उस फाइल को कॉपी करेंगे और कैसे उस फाइल को राइट करेंगे, ये सारा तरीका आप सीख गए तो आप सॉफ्टवेयर के मास्टर बन जाएंगे।